हेलो, दिस इज एडवोकेट हिमांशु एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हो सकता है आप लोगों में से बहुतों ने ये न्यूज़ सुनी भी हो और हो सकता है बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने ये न्यूज़ ना भी सुनी हो, लेकिन आज सुबह ये न्यूज़ फ्लैश हुई है और जिसके लिए मुझे लगा कि इसकी जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसका अपडेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए कि लड़कियों की शादी की उम्र अब 18 से बढ़कर 21 साल होने वाली है। तो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि उम्र जो बढ़ रही है कब तक उसके बढ़ने के चांसेस हैं, उम्र बढ़ती है तो उस कानून का कितना इफेक्ट पड़ता है, कैसे इफेक्ट पड़ता है, कब से इफेक्ट पड़ता है और बनने के बाद क्या मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इस पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसा कि सुबह ही आज एक न्यूज़ आई थी और न्यूज़ के माध्यम से ही सबको पता चला है और हमारे पास भी क्लाइंट्स के फ़ोन आए और वो जो फ़ोन आए वो भी मैं बताऊंगा कि उनको क्या क्या फ़िलहाल अभी उनके दिमाग में ये अंदेशा है कि क्या क्या कुछ कानून बनने के बाद हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। वो सब जो उन्होंने पूछा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो नोटिफिकेशन सुबह आई कि कैबिनेट ने लड़कियों की उम्र जो कि 1.5 साल से ये मामला पेंडिंग था और आज कैबिनेट ने जो है उस बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसका मतलब क्या होता है उसे आप समझें, क्योंकि बहुतों को ये लग रहा है कि बिल बन गया है, कानून पास हो गया है, एक्ट बन गया है। अभी सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बिल संसद के दोनों सत्रों में पेश किया जाता है, दोनों सदनों में पेश किया जाता है। पेश होने के बाद माननीय राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहाँ पे फाइनलाइज होता है, वहाँ पर उस पर साइन किए जाते हैं। मतलब जब यहाँ से पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी के पास जाता है, वहाँ पे साइन हो जाता है, तो उसके बाद वो कानून बन जाता है। आपने पहले भी इस चीज़ के बारे में कई जगह और कानून जब बनते हैं तो उसके बारे में सुना होगा। अब ये कानून कब से लागू होगा? जैसे कि 2-3 क्लाइंट्स ने हमारे पास फ़ोन किया कि सर हमारी शादी तो हो गई और अब ये कहीं पहले से तो लागू नहीं हो जाएगा। कानून जो बनते हैं, कानून 2 तरीके से होते हैं, या तो रेट्रोस्पेक्टिव या प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हुआ कि पहले से, कुछ दिन पहले से उसको लागू किया जाए, जो कि बहुत कम होते हैं। अधिकतर कानून जो बनते हैं वो प्रोस्पेक्टिव बनते हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस दिन कानून बना और जो एनफोर्समेंट की डेट है, मतलब कि जो उसमें लागू करने की डेट है उस दिन से वो लागू किए जाते हैं। तो अधिकतर कानून जो हैं वो प्रोस्पेक्टिव ही होते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होते। किसी विशेष वजह को लेकर अगर बनाया जाए तो वो कानून जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव होते हैं। अदरवाइज जो कानून बनाए जाते हैं वो प्रोस्पेक्टिव ही बनाए जाते हैं। खैर, अभी जब बिल पास होगा तब पता चलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव है, प्रोस्पेक्टिव है। हालांकि इसके चांसेस जो हैं कानून के बनने के, हमारे हिसाब से वो प्रोस्पेक्टिव ही हैं। दूसरा, ये कानून बना क्यों? क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियोस पे भी कमेंट किया, बहुत लोगों ने बोला भी कि सर नहीं होना चाहिए, किस लिए कर रहे हैं। बेसिकली ये वुमेन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट दी थी उसके बिहाफ पे भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है, क्योंकि लड़कियों की जो शादी की उम्र है, लड़की की जो शादी है वो 18 साल की उम्र थी। 18 साल पूरी होते ही लड़कियां जो हैं, जैसे शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब उसमें लड़की जिसकी शादी हुई उसका बच्चा, दोनों मेल न्यूट्रिशन हो रहे थे, मतलब कि कुपोषित, जिसमें जो मरने की दर थी वो सबसे ज़्यादा थी, जिनकी उम्र कम थी, जो माँ बन रही हैं उसमें बच्चा और माँ दोनों के मरने की दर बढ़ रही थी कम उम्र में शादी होने की वजह से। इसलिए सरकार ने इसको देखते हुए लड़की की शादी की उम्र 18 से 21 करी है। अब ये जो कानून बन गया, अब इसके बाद लोगों को ये लग रहा होगा कि आज ही शायद ये कानून बन गया और आज ही पास हो गया। ऐसा नहीं है। आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, अभी ये संसद में पेश किया जाएगा। संसद में दोनों संसद से पास होने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, उसके बाद ये एक्ट बनेगा और उस एक्ट में अगर एनफोर्समेंट की कोई डेट पर्टिकुलर दी गई होगी तो उस दिन से ये लागू होगा। अभी नहीं हुआ है। अदरवाइज अगर कोई डेट नहीं है तो जिस दिन उस पर साइन हो गए उस दिन वो एक्ट बन गया, उस दिन से वो लागू हो जाएगा। तो अभी जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता तब तक अगर लड़की की उम्र 18 है और लड़के की उम्र 21 है तो वो मैरिज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार एक्ट बन गया तो उस एक्ट को बनने के बाद फिर हमें भी और सभी लोगों को उस एक्ट को फॉलो करना है। और फिर लड़की की उम्र 21 और लड़के की उम्र भी 21, यानी कि दोनों की उम्र 21-21 हो जाएगी मैरिज करने की।
अब ये बात आती है कि 18 साल के बाद क्या राइट्स मिलेंगी। अगर कानून में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, ये कानून बनने के बाद ही बताया जा सकता है। जैसे कि नाबालिग लड़की है, अगर उसके साथ छेड़छाड़ या रेप या कोई ऐसी वारदात होती है जैसे कि नॉर्मल ऑब्लिगेशंस लगते थे, तो उसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया जाता था। नाबालिग से शादी, छेड़छाड़, बलात्कार बिना मर्जी के, और भी बहुत सारे वेरियस रीजन थे उसके अंदर। तो अब इस कानून के तहत 18 साल के बाद लड़की को कितने अधिकार हैं, वोट डालने का अधिकार तो लड़का या लड़की दोनों को 18 साल के बाद मिल जाता है। अब 18 साल के बाद लड़कियों को कितने अधिकार उसमें रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। जैसे ही ये एक्ट बनता है, एक विस्तृत वीडियो, एक डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल की डेट, आज की डेट में लड़कियों की उम्र 18 और लड़की की उम्र 21 है, लेकिन ये कब तक हो सकता है, कितने दिन में हो जाएगा, और ये जल्दी ही हो जाएगा। 21 साल लड़की की उम्र 18 से 21 जल्दी ही हो जाएगी, क्योंकि जो अभी सत्र, मौजूदा सत्र चल रहा है संसद का, वो सत्र जनवरी, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो जनवरी मिड तक या फिर एंड तक है। तो संसद के सत्र के अंदर ही बिल पास किए जाते हैं, उनको एक्ट बनाया जाता है। तो अगर उसके अंदर ये पास हुआ तो इस बार पास होगा, फिर नहीं तो फिर अगले सत्र में जो है ये पास किया जाएगा। पर जैसे सरकार अभी इस चीज़ को लेके काफ़ी जल्दी में है और करना भी चाह रही है, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट ने जो है इस बिल को मंजूरी दे भी दी है, तो उम्मीद ये है कि जल्दी ही संसद में पेश कर दिया जाएगा। और आप मान के चलें कि हो सकता है कि ये बिल इस दिसंबर में ही पास हो जाए। अदरवाइज जब तक ये संसद का सत्र चल रहा है, उस सत्र के अंदर इस बिल के पास होने की उम्मीद है, जो सत्र शायद मेरे ख्याल से जनवरी मिड तक या एंड तक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगली वीडियो में अगर इस पर कोई भी अपडेट आता है तो अगली वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।